ओम श्री गणगणपति श्री गणेश की वंदना कर, दिन के स्वामी बृहस्पति देव तथा श्री हरिविष्णु की आराधना कर, इष्ट देव का ध्यान कर, गुरुजनों को नमन कर अभिनंदन करते हैं आपका वरुण ईश्वर द्वारा प्रस्तुत आज के दैनिक पंचांग। यह दैनिक पंचांग नित्य प्रस्तुत हुआ करता है और इसमें डेटा जो भी प्रयुक्त होते हैं दैनिक पंचांग से लिए जाते हैं। छवि तथा ध्वनि गूगल से ली जाती है और यह प्रस्तुति आप तक हम यूट्यूब के माध्यम से सफलपूर्वक पहुंचा पाने में समर्थ हो। जिस प्रकार पंचांग के 5 अंग होते हैं, इस प्रस्तुति के भी 5 भाग और पहले भाग में हम पंचांग मुहूर्त और ग्रहों के गोचर से संबंधित चर्चा करते हैं और इसी पहले भाग से पंचांग मुहूर्त को लेकर हम आपके सुझाव के अनुरूप इस प्रस्तुति का लघु रूप हम आपके समक्ष प्रतिदिन अलग से प्रस्तुत करते रहेंगे। दूसरा भाग नक्षत्र से संबंधित है जिसे तारा मनन कहते हैं। यह जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस नक्षत्र में हुआ करता है उसके अनुसार यह फल होता है और आज चंद्रमा जिस नक्षत्र में जातक के कुंडली में होते हैं, जन्म कुंडली में, और साथ ही साथ आज जिस नक्षत्र में भ्रमण किए करते हैं उसे उसके अनुसार आज के दिन के बारे में संदर्भ में आज के तारा क्या क्या, नक्षत्र को तारा भी कहा जाता है। विस्तृत चर्चा प्रस्तुति। तीसरा भाग राशि के अनुसार, यानी चंद्रमा जिस राशि में जन्म कुंडली में है और आज जिस राशि में भ्रमण कर रहे हैं उसके अनुसार आज कैसा दिन होगा। चौथा भाग चौघड़िया मुहूर्त से। चौघड़िया ज्योतिष एक प्रकार का मुहूर्त बताता है, शुभ और अशुभ काल के साथ। यह सभी कार्यों के लिए उपयोगी हुआ करता है और इसे इसकी उपयोगिता दैनिक कार्यों से लेकर पहली बार किए जाने वाले कार्य, पूजा पाठ, जब तक साधना, ग्रहों से संबंधित कार्य और पहली बार किए जाने वाले कार्य और इन सभी कार्यों जिसमें हम शुभता की अपेक्षा करते हैं वो उन सभी के लिए यह उपयुक्त होता है। इसके संदर्भ में हमने अलग से यूट्यूब पर भी पोस्ट करके रखा है। विस्तृत चर्चा प्रस्तुति। पांचवा और अंतिम भाग अंक ज्योतिष। अंक की महत्ता हमारे जीवन में काफी होती है। जन्म से लेकर मृत्यु तक अंकों से ही हमारे सफलता सफलता के का मापदंड भी होता है। अंक से ही हम आगे बढ़ते हैं और वह हमारे आगे बढ़ने का सूचक। इसलिए अंक का को पहचानना हमारे लिए नितांत आवश्यक है और यही वजह है कि अंकों की दुनिया में हम आपको लेकर चलेंगे, अंकों को पहचान लेंगे। साथ ही साथ आज के अंक विभिन्न तिथि के जन्म, विभिन्न माह, किसी भी माह के विभिन्न तिथि में जन्मे जातकों के लिए शुभता के क्या संदेश लेकर आ रहा है यह भी हम जानेंगे। इस प्रकार पांचों भाग अति महत्वपूर्ण, रोचक, ज्ञानवर्धक और उपयोगी होगा। कहीं नहीं जाइएगा, हमारे साथ बने रहिए और हर भाग का लाभ उठाइए और चलते हैं हम प्रस्तुति के तरफ। जाने के क्रम में पंचांग पर थोड़ी चर्चा। पंचांग आम बोलचाल की भाषा में शुभ और अशुभ मुहूर्त जानने का एक माध्यम है, किंतु इसकी सीमा बहुत तक नहीं। यह हम सबके निर्णय क्षमता को सुदृढ़ करता है, हम सबका आत्मबल बढ़ाता है। पंचांग प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ संतुलन स्थापित करने में सहायक होता है, जिसके फलस्वरूप हम सबके जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार होता है। अतः पंचांग का अनुसरण करके हम अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकते हैं। चलिए आइए पंचांग की महत्ता को देखते हुए हम सब पंचांग का अनुसरण करके अपने जीवन में को शांत, अधिक सफल और समृद्ध बना सकते हैं। ये अपने जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार सुनिश्चित करते हुए जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बनाए। साथ ही साथ ताजा कर प्रस्तुति को अपने मित्रों, परिजनों तथा शुभेच्छुओं के संग, ताकि वे भी पंचांग का अनुसरण करके अपने जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार करते हुए अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध। ताजा कर प्रस्तुति और उनके इस प्रयास में हम सब एक माध्यम बनकर होने के बाद तो श्री राम के
उद्घोष के साथ, जय श्री राम के उद्घोष के साथ चलते हैं प्रस्तुति। जय श्री राम। जय श्री राम। स्वागत है आपका आज के प्रस्तुति। आज का दिनांक 27 नवंबर 2025, माह मार्क्सिस्ट, पक्ष शुक्ल, शाका संवत 1947 वसु, विक्रम संवत 2082 कलाई और कलयुग का 526। आज का सूर्योदय 6:16 पर, सूर्यास्त 4:58 संध्या। Sunrise at 6:60 a.m. and sunset at 4:58 p.m. आज का दिशा शुभ दक्षिण है, फिर भी इस दिशा में यात्रा करने को बाध्यता हुई, दही का सेवन कर यात्रा रसों पर। पंचांग के पांचों वार गुरुवार, तिथि देर मध्य रात्रि 0:29 तक सप्तमी जो भद्रा तिथि के अंतर्गत आता है, तत्पश्चात अष्टमी जो जया तिथि के अंतर्गत आता है। नक्षत्र देर रात्रि 2:32 तक धनिष्ठा, फिर सतदिशा। योग दिन के 12:09 तक ध्रुव, फिर व्याघात और करण दिन के 12:20 तक गर्भ, तत्पश्चात मध्य रात्रि 0:29 तक वनिज और फिर वृश्चिक। ये रहे हमारे पंचांग के पांचों। महत्वपूर्ण मुहूर्त में जाने के पूर्व भोलेनाथ का वास कहाँ है, उन्हें याद कर, उन्हें नमन कर देखते हैं कि भोलेनाथ का वास कहाँ है और शुभता कैसे। जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। जब तक सप्तमी तिथि है तब तक भोलेनाथ भोजन पर है, तत्पश्चात अष्टमी तिथि आने के बाद वे शमशान में होते हैं, दोनों शुभ। जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। सबका कल्याण हो। ओम नमः शिवाय। महत्वपूर्ण मुहूर्त में शुभ मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त दिन के 11:16 से 11:58 दिन तक, अमृत काल अपराह्न 3:42 से 5:22 संध्या तक, विजय मुहूर्त अपराह्न 1:24 से 2:07 अपराह्न तक, गोधूली ग्रह संध्या 4:56 से 5:23 संध्या तक और निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11:11 से मध्य रात्रि 0:04 तक। अशुभ मुहूर्त में सबसे प्रभावी अशुभ मुहूर्त राहु काल अपराह्न 12:57 से 2:18 अपराह्न तक, गुलिक काल प्रातः 8:56 से 10:17 दिन तक, यमगन प्रातः 6:16 से 7:36 तक, वर्ज मुहूर्त आज भोर में 5:42 से 7:22 प्रातः तक, भद्रा देर रात्रि मध्य रात्रि कहें 0:29 से आज के सूर्योदय के तथा उसके पश्चात कल के सूर्योदय तथा उसके पश्चात गणगुल और पंचक आज नहीं। भद्रा का वास आज मृत्युलोक में है जो कि शुभ नहीं। ये रहे हमारे महत्वपूर्ण शुभ और अशुभ। ग्रहों की आकाशीय स्थिति को देखें तो चंद्रदेव राशि परिवर्तन करने को है, इसलिए वृद्धावस्था में है। बुध देव वक्री होकर अंश का ह्रास किए हैं, इसलिए वृद्धावस्था में है। वहीं बृहस्पति देव और शुक्रदेव अपनी राशि परिवर्तन किए हैं और बृहस्पति देव और शनिदेव वक्री होते हुए ह्रास कर रहे हैं अपने ये को गोचर होने के बाद, इसलिए ये कम अंश पर है, शून्य अंश पर। बाल्यावस्था शेष ग्रह मजबूत अवस्था में सूर्य, मंगल देव और राहु और केतु। राशि के अनुसार ग्रहों को देखा जाए तो मित्र राशि में 4 ग्रह, शत्रु राशि में 1 ग्रह, सम राशि में 3 ग्रह और अपनी ही राशि में 1 ग्रह जो कि मंगल देव। मंगल की राशि में सबसे ज्यादा ग्रह 3 ग्रह है और वे हैं सूर्य देव, मंगल देव, शुक्र देव। शनि की राशि में 2 ग्रह, बुध की राशि में कोई ग्रह नहीं और शेष ग्रहों की राशियों में एक एक ग्रह। किसी भी ग्रह का न तो नक्षत्र या राशि परिवर्तन आज नहीं। नक्षत्र के अनुसार यदि देखें तो मित्र नक्षत्र में शून्य ग्रह, शत्रु नक्षत्र में 2 ग्रह, सम नक्षत्र में 5 ग्रह, अपने ही नक्षत्र में 2 ग्रह है, बृहस्पति देव और राहु। बृहस्पति देव सबसे शक्तिशाली 4 ग्रह के नक्षत्र में है और केतु सूर्य चंद्र के नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं है, स्वतंत्र ग्रह है और शेष ग्रहों के नक्षत्र में एक एक ग्रह। आज अपराह्न 2:07 पर
चंद्रदेव का राशि परिवर्तन है, जब वे मकर से शनि के एक कुंभ राशि में जाएंगे। तो ये रहे हमारे पहले भाग की प्रस्तुति। आपको दूसरे भाग में आपका स्वागत है। नक्षत्र के अनुसार आज कैसा दिन रहने की संभावना, इसे ताराबल कहा जाता है इस पद्धति को। और यह चंद्रमा आपके ताराबल के साथ ही आपके समक्ष प्रस्तुत है। चंद्रमा जो गोचर करेंगे वह ताराबल के समक्ष जो हॉरिजॉन्टल कॉलम है उसके समक्ष नक्षत्रों के नाम है। और जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस कुल नक्षत्र में बैठे हुए और ताराबल के नीचे वर्टिकल कॉलम है उसमें उसमें उनका उनकी सूची। और किसी भी ग्रह का, किसी भी नक्षत्र का यदि जातक देखना चाहे तो देख सकता है कि आज उसका तारा कहाँ पर इंगित करता है, यानी नक्षत्र कहाँ पर जाता है, और उस वही उसको उनका आज का तारा बताता है। कुल 9 स्थितियां बन सकती है। आपका आज का तारा जन्म, संपत्ति, विपत, क्षेत्र, प्रत्यय, साधक, धन्य, मित्र आदि मित्र में हो। यह सुनता और सुनता बताता है। जब आपका तारा संपत्ति, क्षेम, साधक, मित्र आदि मित्र में हो तो शुभ होगा और संकेत मिलते हैं। और यदि जन्म, विपत, प्रत्यय या धन्य में है तो अशुभता के संकेत मिलते हैं। इस प्रकार तारा का निर्धारण। ताराबलम मूलतः नवतारा चक्र पद्धति पर आधारित है। जो ताराबलम चंद्रमा के परिप्रेक्ष्य में केवल आज के बारे में जानते हैं, जबकि नवतारा चक्र पद्धति से जातक के पूरे जीवन काल के बारे में, सभी ग्रहों और नक्षत्रों के बारे में जानते हैं। इसलिए नवतारा चक्र पद्धति ज्यादा महत्वपूर्ण है। फिर भी यहाँ पर ताराबलम पर ही चर्चा है, इसलिए हम यहाँ पर चर्चा उसी की करेंगे। लेकिन संक्षिप्त परिचय नवतारा चक्र पद्धति। नवतारा चक्र पद्धति की उपयोगिता को देखते हुए हमने अलग से यूट्यूब पर पोस्ट भी रखा है, आप उसे देख सकते हैं। वो आपके लिए ज्ञानवर्धक और उपयोगी हो सकता है। नवतारा चक्र पद्धति मूलतः इस सिद्धांत पर आधारित है कि ग्रहों के मन नक्षत्र हुआ करते हैं, नक्षत्र ही ग्रह के फल देते हैं। ग्रह अपना फल नहीं दे पाते। तो अब प्रश्न उठता है, 27 नक्षत्र, 9 ग्रह, कौन से नक्षत्र किसके फल देंगे? इसके लिए हम यह सूची, तो ग्रह नक्षत्रों को सूचीबद्ध की जाती है, 3 श्रेणियों में रखा जाता है। पहला से 9वां तक पहले श्रेणी में, 10वां से 18वां नक्षत्र तक दूसरे श्रेणी में, और 19वां से 27वां नक्षत्र तक तीसरे श्रेणी। और ग्रहों को महादशा के क्रम में रखा जाता है। केतु पहला ग्रह, शुक्र दूसरा, सूर्य तीसरा, चंद्रमा चौथा, मंगल पांचवा, राहु छठा, बृहस्पति सातवां, शनि आठवां और बुध नौवां। और हर ग्रह को, नक्षत्र को उनके क्रम के संख्या के अनुसार से हर श्रेणी से विभिन्न ग्रहों से जोड़ा जाता है। उदाहरण स्वरूप हर श्रेणी में से पहला नक्षत्र यानी पहला, 10वां और 19वां नक्षत्र का स्वामित्व केतु देव को गया है। उसी तरह से दूसरा, 12वां, 21वां नक्षत्र का स्वामित्व, दूसरा, 12वां और 20वां, 21वां नक्षत्र का स्वामित्व शुक्र देव को जाता है। पहला, 10वां और 19वां नक्षत्र का स्वामित्व केतु देव को, दूसरा, 11वां और 20वां नक्षत्र का स्वामित्व शुक्रदेव को, तीसरा, 12वां और 21वां सूर्यदेव को, चौथा, 13वां, 22वां चंद्रदेव को, और इसी क्रम में बढ़ते हुए 9वां, 18वां, 27वां नक्षत्र का स्वामित्व बुधदेव को जाता है। और यह सूची इस तरह से। अब फलित कैसे करते हैं, यह ज्यादा महत्वपूर्ण। फलित करने में चंद्रमा जिस नक्षत्र में होते हैं जन्म कुंडली में, जातक का जिस नक्षत्र में, उससे संबंधित उनके स्वामी जो ग्रह होते हैं वहां से गणना आरंभ, और वहीं से गणना आरंभ करते हुए घड़ी की सुई की दिशा में आगे बढ़ते हैं। तो पहला, तीसरा, 5वां, 7वां ग्रह को अलग चिन्हित करते हैं, दूसरा, चौथा, छठा, 8वां और 9 ग्रह को अलग। तो दूसरा, चौथा, छठा, 8वां, 9 ग्रह जो होते हैं उनका दशा महादशा का काल शुरू होता है। और चौथा, पहला, तीसरा, 5वां, 7वां निश्चित फल देते हैं शुभता और चुनौती पे।
इस प्रकार हम ग्रहों की स्थिति जान जाते अग्रिम रूप से जान जाते हैं और तब उपाय हम कर सकते हैं कि ये कैसा फल देगा। और जब भी शुभ फल होंगे तो वैसी स्थिति में हम योजनाबद्ध तरीके से शुभ कार्यों का निष्पादन कर सकते हैं। और चुनौती भरे यदि समय है तो हम शुभ कार्यों को टालकर चुनौती का सामना करने के लिए मानसिक रूप से तैयार होते हैं, जिससे पीड़ा कम हो। इसी प्रकार जन्म कुंडली के ग्रहों के बारे में भी जान सकते हैं और साथ ही साथ विभिन्न नक्षत्रों में जन्मे जातक हमारे लिए कितना पैसा उपयोगी होंगे, यह भी हम जान सकते हैं। यदि हमारा कोई भी व्यक्ति मित्र हो या बिजनेस पार्टनर हो, यदि वह पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां नक्षत्र से संबंधित नक्षत्र में जन्म हुआ है उसका, तो हमारे लिए पीड़ादायक हो सकता है, चुनौती भरे हो सकते हैं। यदि दूसरा, चौथा, छठा, आठवां, नौवां होगा तो वह शुभकारी। दूसरा होने से बिजनेस पार्टनर यदि दूसरा नक्षत्र में जन्म लेता है, दूसरे ग्रह में जन्म नक्षत्र से जन्म ग्रह से कहीं, तो वह संपत्ति का कारक। इस तरह प्रकार हम सभी ग्रहों के बारे में अग्रिम रूप से जान सकते हैं और इसका फल अच्छे शुभ, इसका अपने कार्य में शुभता बनाने हेतु इसका उपयोग कर सकते हैं। तो चलिए वास्तव प्रस्तुति में वापस चलते हैं और आज का चंद्रमा क्या कहते हैं। आज का चंद्रमा का गोचर आप देखें तो पहले भाग में मृग श्रविष्ठा नक्षत्र में चंद्रमा है, उसके बाद सब दिशा में जाते हैं। और पहला भाग जो है यह यदि आप देखें तो आज अनुराधा, पौष, अनुराधा और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए समस्या के कारक हो सकते हैं। वहीं रेवती नक्षत्र में जन्मे वहीं रेवती श्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए आज शुभता के संकेत ज्यादा है। दूसरे फल यानी रात्रि के 2:32 के बाद जब चंद्रमा सब दिशा में, इस प्रकार हर कोई भी जातक अपने तारा का आज आकलन कर सकता है और उसके अनुसार अपने फलित को देख सकता है। जब भी आज का तारा आपका शुभता की स्थिति दे तो शुभ कार्यों का को टालने का प्रयास करें। अशुभता की स्थिति दैनिक कार्य में सावधान, उपाय के तौर पर कोई भी जोखिम न लें, क्योंकि नुकसान यदि होने पर फिर मानसिक पीड़ा ज्यादा हो। ग्रंथों में जो लिखे हैं, किताबों में जो लिखे हैं, उसके अनुसार उपाय आपके समझ। जन्म में आज का तारा हो तो पीला कद्दू पत्ते वाली सब्जी का दान, विपत्त में हो तो गुड़ का दान, प्रतियोग में हो तो नमक का दान और नद्य में हो तो प्याज हो। मजबूरी हुई तो तुझसे ही छोड़कर। तो ये रहा आज का तारा बल। चंद्र बल में आपको ले चलते हैं, जिसमें चंद्रमा जिस राशि में गोचर कर रहे हैं उसके अनुसार आज का फल देखें। तो चंद्रमा का ट्रांजिट भी है, आज ये राशि परिवर्तन करेंगे जब वे मकर से कुंभ राशि में अपराह्न 2:07 पर जाएंगे। तो वैसी स्थिति में दो भागों में परिणाम चंद्रमंडल का। पहले भाग में जब चंद्रमा मकर राशि में होगा, मेष, कर्क, सिंह, वृश्चिक और मीन राशि के जातक के लिए, वृश्चिक, मकर और मीन राशि के जातक के लिए शुभता का संकेत है। वहीं दूसरे भाग में जब कुंभ राशि में चंद्रमा जाएंगे तो मेष, वृषभ, सिंह, कन्या, धनु और कुंभ राशि के जातक के लिए शुभता का संकेत। शेष राशि के जातक के लिए थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। दैनिक कार्यों में भी सावधान है और ईश्वर की आराधना करें। स्वागत है आपका चौथे भाग। चौघड़िया ज्योतिष एक प्रकार का मुहूर्त है जो कि शुभ और अशुभ समय दर्शाता है। इस पर अलग से हम प्रस्तुति भी कर चुके हैं। किसी भी शुभ काम को करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, चाहे वो कार्य पूजा पाठ से हो, पहली बार किए जाने वाले कार्य हो, ग्रहों से संबंधित कार्य हो, या कोई भी ऐसा कार्य जिसमें हम शुभता की अपेक्षा।
यदि कोई व्यक्ति कोई मुहूर्त नहीं देख पाया या नहीं चाहता तो कम से कम अपने कार्य में शुभता लाने हेतु चौघड़िया जरूर देखें। इसकी उपयोगिता काफी है, इसलिए चौघड़िया की उपयोगिता पर हिंदी और अंग्रेजी में अलग से हमने वीडियो डाला है, यूट्यूब पर रखा है, आप उसे देख सकते हैं। संक्षेप में बता दें कि कुल 8 चौघड़िया दिन के होते हैं, 8 चौघड़िया रात के, किंतु सप्ताह के दिन 7 ही होते हैं, इसलिए 7 चौघड़िया का ही नामकरण। 8वां चौघड़िया जो आदि का चौघड़िया होता है वही अंत का चौघड़िया हुआ करता है, चाहे दिन का हो या रात का। इस प्रकार सभी चौघड़िया का संबंध साप्ताहिक दिनों से हो जाता है, और साप्ताहिक दिन के स्वामी हम जानते हैं अलग अलग ग्रह होते हैं, और वे अलग अलग ग्रह विभिन्न और विशेष कार्यों के लिए, विशेष प्रयोजन के लिए उपयुक्त होता है। इसलिए हर चौघड़िया विशेष प्रयोजन ग्रह से उनका संबंध हो जाता है, और ग्रहों के कार्य का भी शुरुता वे अपने काल में करते थे। इस प्रकार चौघड़िया की उपयोगिता बढ़। दिन का चौघड़िया काल बेला, वार बेला और राहु काल से ग्रसित हो सकता है, और जब भी अशुभता से अधिव्याप्त हो तो उस चौघड़िया का त्याग करना चाहिए। वही रात्रि का चौघड़िया काल रात्रि। अनुभव तथा अनुसंधान के आधार पर हमने देखा है कि दिन का चौघड़िया, क्योंकि दिन सूर्य का होता है और शनि देव का जो चौघड़िया होता है, दोनों में कटता रहने के कारण उनका चौघड़िया, शनि का चौघड़िया काल बेला से ग्रसित रहता है। चौघड़िया का नाम भी काल चौघड़िया है, तो काल चौघड़िया काल बेला से ग्रसित रहता है प्रतिदिन। वही रात्रि चंद्रमा का, किंतु बुध इन इसलिए बुध का चौघड़िया प्रतिदिन प्रति रात काल रात्रि से ग्रसित है। इन चौघड़िया को जो भी अशुभता से व्याप्त हो उसको परित्याग करना, ताकि आपके कार्यों में शुभता बनी रहे, हम सबके कार्यों में शुभता बनी रहे। चलिए आज का चौघड़िया देखते हैं, आज का चौघड़िया क्या क्या। आज का चौघड़िया, आज का दिन बुधवार है, शुभ चौघड़िया बृहस्पतिवार है, शुभ चौघड़िया से दिन आरंभ होता है, शुभ चौघड़िया से दिन समाप्त। किंतु 12:57 के पश्चात अमृत चौघड़िया राहु काल से ग्रसित है, काल चौघड़िया काल बेला से ग्रसित है, और शुभ चौघड़िया 3:38 से सूर्यास्त तक वार बेला से ग्रसित है। वहीं रात्रि का चौघड़िया 11:37 रात्रि से 1:17 तक लाभ चौघड़िया है, जो कि काल रात्रि। इन चौघड़िया का को त्याग करना चाहिए, कार्य में शुभता लाना। दैनिक कार्य सब में सावधानी की आवश्यकता। इन शब्दों के साथ आपको ले चलते हैं 5वें और अंतिम पद। अंक ज्योतिष के अनुसार आज कैसा दिन रहने की संभावना। अंक ज्योतिष पहले सीखने के उद्देश्य से अंक ज्योतिष कहते क्या है और कैसे उसे हम शुभता अशुभता पहचान। अंक ज्योतिष में 1 से 9 तक अंक का ही प्रयोग होता है, एक अंक ही प्रयोग होता है, शून्य शून्य को गणना में नहीं ली जाती। और जब भी दो या दो से अधिक अंकों का समूह हमारे समक्ष आ जाता है तो उसको जोड़कर एक अंक पर परिवर्तित करते हैं। इन अंकों के अलग अलग ग्रह होते हैं, स्वामी होते हैं, और 1 के सूर्य, 2 के चंद्रमा, 3 के बृहस्पति, 4 के राहु, 5 के बुध, 6 के शुक्र, 7 के केतु, 8 के शनि और 9 के मंगल। और इनका जो तत्व होता है, इनकी जो ऊर्जा अलग अलग होती है। तो कोई अंक यदि हमारे जन्म पत्री में अंक कोई मिसिंग है, नहीं है, तो वह उस ग्रह से संबंधित जो भी गैप जो है उस ग्रह से संबंधित हो सकता है, और उस ग्रह से संबंधित कुछ बाधाएं हो सकती है। और वही कोई ग्रह यदि कोई अंक हमारे जन्म कुंडली में ज्यादा है, 1 से 2 बार से ज्यादा है, तो उस ग्रह से संबंधित इम्बैलेंस हो सकता है, असंतुलन हो सकता है। ग्रहों को उनके उपयोगिता के अनुसार विशेष नाम से पुकारा जाता है। एक को राजा से या सरकार से, कर्मचारियों के लिए बॉस से, 2 को रानी से या पार्टनर से, 3 को गुरु से या सलाहकार से, 4 को
तत्वों से या नियम तोड़ने वाले व्यक्तियों से, 5 को राजकुमार से, 6 को मंत्री या सुख सुविधा प्रदान करने वाले व्यक्तियों से, 7 को धर्मगुरु या ऐसे व्यक्ति जो जिन्हें प्रकृति द्वारा, ईश्वर द्वारा भविष्य में घटने वाली घटनाओं का पूर्वाभास हो। 8 को समाज के नीचे के तबके के लोग, अधीनस्थ कर्मचारी तथा नौकर चाकर और न्यायालय से। 9 को सेनापति, पुलिस, डॉक्टर और खुद। जब हम जन्म लेते हैं तो ईश्वर हमें उपहार के रूप में कुछ अंक देते हैं, प्रदान करते हैं, और वह अंक होता है जन्म तिथि के रूप में। जन्म तिथि में जो होते हैं उसमें तिथि, माह और वर्ष हुआ करते हैं। तीनों के तात्पर्य अलग अलग। नियम के अनुसार सबसे पहले सभी अंकों को एकल अंक में परिवर्तित करें। एक जन्म तिथि हमें दिया है 27/11/1986। ये किसी महान व्यक्ति का है, किसी प्रख्यात व्यक्ति का है, वह महान नहीं कहेंगे, प्रख्यात व्यक्ति का है। और इसमें आप देखें तो इनका जो तिथि का योग होता है 9, माह का योग 2 और वर्ष का योग 6 होता है। सभी को जोड़ने पर 17 होता है और 17 को जोड़ने पर 8 होता है। यानी इनका जन्म तिथि में तिथि, माह और वर्ष को जोड़ते हैं तो भाग्यांक निकलता है, जिसे कंडक्टर भी कहते हैं। इनका कंडक्टर जो होता है 8। मूलांक जो इनका आंतरिक व्यक्तित्व बताता है वह 7 और 2 को जोड़ने से 9 होता है, इससे 9 आता है। इनका एंजल नंबर, हुआ नंबर जो होता है, वह जो वातावरण बताता है, यह भी ईश्वर द्वारा प्रदत्त अंक है। और यह पुरुष के, इसको गणना वर्ष से को एक अंक में परिवर्तित कर पुरुष के लिए 11 से बताते हैं और महिला के लिए 4 से। तो यह अंक 5 अंक है। और जो हमारा बाहरी व्यक्तित्व दर्शाता है वह तिथि और माह का जोड़ होता है। तो 9 और 2 को जोड़ते हैं 11 होता है, 11 को फिर जोड़ते हैं 2 होता है, और ये 2 हमारा अंक बाहरी व्यक्तित्व बताता है, जो जातक का 2 नंबर। अंक ज्योतिष का मूल सिद्धांत कि आपस में ड्राइवर और कंडक्टर शत्रु न, ड्राइवर और कंडक्टर का शत्रु अंक न हो आपस में, क्योंकि यदि शत्रु अंक होता है तो जीवन के आरंभ से ही जातक स्ट्रगल में रहता है। क्योंकि बस को भी अगर ड्राइवर और कंडक्टर है, यदि आरंभ से ही ड्राइवर और कंडक्टर में शत्रुता रहे तो बस का चलना मुश्किल होता है। तो ये स्टैटिक अंक जो ईश्वर द्वारा प्रदत्त अंक है और उनसे अंक संजित अंक है, ये यदि शत्रु हुए ड्राइवर और कंडक्टर तो जीवन में स्ट्रगल होता है। दूसरी परिस्थिति यह आ सकती है कि जन्म तिथि हम डायनेमिक अंक, कुछ अंक हम बना सकते हैं और जीवन पर्यंत हम अंक बनाते हैं। पासवर्ड है, मोबाइल अंक है, गाड़ी संख्या है, आदि आदि। ये यदि ड्राइवर और कंडक्टर का शत्रु होते हैं तो ये इसको ऐसे पहचाने कि ड्राइवर और कंडक्टर आपस में मित्र हैं, परंतु बस में पैसेंजर ड्राइवर और कंडक्टर के शत्रु सवार होते हैं। तो जिस समय से सवार होते हैं उसी स्थिति वहां से बस को चलने में स्ट्रगल नहीं होता, कठिनाइयां होती है, बात आ जाती है। ठीक उसी प्रकार जब हम कोई ऐसे अंक ले आते हैं जो ड्राइवर और कंडक्टर का शत्रु अंक होता है तो जिस समय से हम उसका उपयोग करते हैं उसी समय से हमारे कार्य में बाधाएं आती हैं, डिफरेंट स्पीड ब्रेकर्स होते हैं। अब अंकों को सुधारा कैसे जाए? ईश्वर ने तो अंक दे दिया, ड्राइवर और कंडक्टर आपस में शत्रु हो गए, तो ऐसा अंक हम ढूंढते हैं। आप 1 से 9 के बीच का अंक देखें तो 1 से 9 के बीच 5 अंक ऐसा है जो कि मध्यस्थता का काम करता है, जिसके कोई शत्रु नहीं हो। यह अपने पहले और बाद में आने वाले अंकों को संतुलित करता है। तो सबसे पहले सबसे ज्यादा शक्तिशाली अंक 1 5 होता है। 1 होता है जो कि एक राजा का होता है और राजा का कोई शत्रु
नहीं होता, राजा सभी के लिए बराबर। किंतु 8 अंक से उसकी शत्रुता रहे, ये हम आगे देखेंगे। लेकिन अंक को, ऐसे अंक को व्यवस्था हम कहां से करें, कौन सा स्रोत होगा? वह अगर मोबाइल अंक को हम प्रयोग में लाते हैं तो मोबाइल अंक का प्रयोग एक निश्चित उम्र के बाद होता है, और जिस समय से मोबाइल अंक प्रयोग में लाकर जब करते हैं तब वह अंक एक्टिवेट होता है, हमेशा एक्टिवेटेड नहीं रहता। उसी तरह से गाड़ी संख्या और 1 से 2 मोबाइल भी कोई रख सकता है, फिर कौन सा ऊर्जा उसको मिलेगी? इसलिए ऐसे अंक को ढूंढा जाता है जो चिर हो, यानी स्थायी, चर नहीं हो, स्थायी अंक हो, और जिसकी उपयोगिता जीवन भर। और वह अंक होता है जो हमारे ईश्वर, धरती के ईश्वर माता पिता प्रदान करते हैं, नाम, नामांक। आप आश्चर्यचकित होंगे कि नाम में तो अक्षर होते हैं, नाम कहां से आया? जी हाँ, हर अंक अक्षर का अंकीय मूल्य होता है, और इसलिए यह उनके नाम में जो प्रयुक्त अंक होते हैं, अक्षर होते हैं, उनके उसको उनके अंकीय मूल्य से परिवर्तित कर योग करते हैं, पूरे अंकों को जोड़ते हैं, और तब उसका उपयोग करते हैं, और ये देखते हैं कि वह हमारे मूलांक और भाग्यांक का सत मित्र अंक दोनों का, तभी दोनों में तात्पर्य अच्छा तालमेल बिठा सकते शत्रुता होने पर। साथ ही साथ नाम का जो पहला अक्षर होता है वह भी मित्र अंक होना चाहिए, क्योंकि नाम ही एक ऐसा होता है जो नाम के पहले अक्षर में सबसे ज्यादा ऊर्जा होती है। कोई भी व्यक्ति जब हमें पुकारता है तो मैं, जो मेरा कॉन्सियसनेस है, कंसाइंस है, जो चेतना है, वह रिस्पॉन्ड करने को तैयार हो जाती है। इस प्रकार अंक हमें रिस्पॉन्स कर, और कई बार ऐसा होता है कि नाम पूरा पुकारा भी नहीं गया हो और हम रिस्पॉन्स कर, जैसे नाम का अंतिम अक्षर उतना उपयोगी नहीं होता, नाम का पहला अक्षर ज्यादा उपयोगी होता है। और नामांक, नाम का पहला अक्षर वह मूलांक, ड्राइवर और कंडक्टर का शत्रु नहीं, यह सुनिश्चित करें। तो आप अब जानना चाहेंगे, हाँ, ये जन्म तिथि जो हमने ली है वह इंडियन क्रिकेटर सुरेश रैना, तो उन्हें हार्दिक बधाई। उनका नाम का पहला अक्षर 3 है, पहला अंक 3 देता है, और पूरा नामांक 7 देता है। तो चलिए, आपको अब जिज्ञासा होगी शत्रु, आपके समक्ष शत्रु प्रस्तुत। 1 का 8, 2 का 4, 6 8 9, 3 का 6, 4 का 8 9 4 2, 5 का कोई नहीं, 6 का 3 9, 7 का 7 9 3, 8 का 1 2 9 4 8, 9 का 6 4 2 8। अब इनका मूलांक 9, अंक 8। आप खुद ही बताएं, 9 8 शत्रु है, और 9 8 शत्रु है, तो फिर हमें ऐसे अंक की व्यवस्था करनी है जो दोनों का मिलकर। नामांक इनका 7 पर होता है, 7 8 का शत्रु नहीं, किंतु 9 का शत्रु शत्रु है। उसी तरह से यदि हम देखें तो 3 अंक जो नाम का पहला अक्षर आ रहा है वह 8 और 9 का शत्रु नहीं, किंतु नाम अंक जो है वो शत्रु के घेरे में आ जाता है, इसलिए यह उपयुक्त अंक नहीं बन सकता। और हम ऐसा उपाय करते हैं कि इनका नाम यदि 5 पर जाता हो, 1 पर जाए तो उत्तम, क्योंकि 1 पर भी जाना उत्तम नहीं है, क्योंकि 8 अंक है, भाग्यांक इनका 8 है, इसलिए वह भी उचित नहीं। इनका 5 बेहतर होने की हो सकता है, और भी कुछ अंक इसमें से हम ढूंढ सकते हैं। इन अंकों को देखें, दुश्मन अंकों को देखें, तो कुछ अंक ऐसे हैं जो अपने के ही दुश्मन है। 4 7 8 9, ये अपने अंकों के ही दुश्मन है, यानी एक म्यान में 2 तलवार है। और एक दूसरी सूची भी आपके समक्ष प्रस्तुत है,
जो नाम के पहले अक्षर से संबंधित, या कहें शहर का भी पहला अक्षर हो सकता। तो वह यदि 8 मूलांक है, 9 मूलांक है, तो इनके नाम का पहला अक्षर UPWDMTARFP नहीं। वही यदि 8 है तो AIJQYPKRDMTFP नहीं। तो ये रहे आपके। अब आपको एक नया सूत्र देते हैं कि आज इस वर्ष हमारा फल कैसा होगा। यह हम जानने के लिए ओरिजिनल जो जन्म तिथि होती है उसमें वर्ष को निकालकर वर्तमान वर्ष को जोड़ दिया जाता है, रिप्लेस कर दिया जाता है, और तब पूरे अंकों को जोड़कर हम यह देखते हैं कि मूलांक भाग्यांक का सतपूर्ण है या नहीं। साथ ही साथ रनिंग एज को देखते हैं, और फिर रनिंग एज और जो इस पूरे वर्ष को जोड़कर जो भाग्यांक निकला वह आपस में कैसा संबंध है। साथ साथ ड्राइवर और कंडक्टर, इन सभी का तालमेल कर देखते हैं कि कैसा साल गुजरने की संभावना। और यह यदि देखते हैं तो रनिंग एज जातक का 4 आ रहा है, और जो वर्तमान वर्ष का अंक है, वर्षांक जिसे कहते हैं, वह 2 आ रहा है। 4 और 2 आपस में सत्य। साथ ही साथ 4 के 8 भी सत्य, 2 के 8 और 9 दोनों सत्य हैं, 4 के 8 9 दोनों सत्य हैं। तो वैसी स्थिति में मूलांक भाग्यांक के भी सत्य हैं। वैसे इसलिए इनका जो वर्ष है वह थोड़ा कठिनाइयों का होने की संभावना हो सकती है। केवल संभावना की बात कर रहे हैं, गणना की बात कर रहे हैं, न कि हम कोई भविष्यवाणी कर रहे हैं, क्योंकि उनका मोबाइल अंक, अन्य अंक भी उनके पॉजिटिविटी को ला सकते हैं। तो ये रहे हमारे आज के प्रश्न। अब आपको आज का अंक क्या कहता है? आज का अंक 2 बताता है। 2 अंक का मित्र अंक है 1 2 3 5, यानी 1 10 19 28 तारीख को जन्मे जातक, 2 11 20 29 को जन्मे जातक, 3 12 21 30 और 5 14 23 तारीख को जन्मे जातक के लिए आज का दिन शुभ संकेत लेकर आए। वहीं 6 15 24 को जन्मे जातक, उनके लिए दिन सामान्य रहने की संभावना है। शेष ग्रहों, शेष अंकों के आज दिन सामान्य नहीं, थोड़ा परेशानी भरा हो सकता है, मिश्रित फल दे सकता है। अति शत्रु जो अंक हैं वो 4 13 22 31 के जिनका जन्म तिथि हुआ हो, 7 16 25 हुआ हो, और 8 17 26 हो, इनके अंक शत्रु अंक अति शत्रु है, और उसमें भी 8 अंक वाले, यानी 8 17 26 तारीख को शून्य स्टार मिल रहा है, इसलिए इनको स्वास्थ्य के प्रति भी सचेत रहे। तो ये रहे हमारे दैनिक पंचांग की प्रस्तुति। आप बस हमारे साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत हार्दिक बधाई और आपको नमन। इस प्रस्तुति को आप पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बटन को दबा दें, और साझा कर प्रस्तुति को अपने मित्रों परिजनों तक शुभेच्छा प्रसन्न, ताकि उनके जीवन में भी शुभता आ सके। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपको विदा लेते हैं। यदि प्रस्तुति को बेहतर बनाने के लिए आपका सुझाव कुछ है मन में, तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सुझाव जरूर। कुछ सुझाव आ रहे हैं प्रस्तुति को और छोटा करने के क्रम में, हम इस पर कार्यरत हैं, देखते हैं कैसे छोटा कर सकते। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपको से विदा लेते हैं। कल पुनः नई प्रस्तुति के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए बृहस्पति देव तथा श्री हरि विष्णु की कृपा पर बरसते रहे और आपका दिन शुभ। जय बृहस्पति देव, जय श्री हरि विष्णु, जय श्री कृष्ण।